हमने जाति व्यवस्था के बारे में बात करते समय ये देखा कि वैदिक लोग भारत में लगभग ईसा पूर्व 1000 के आसपास आए। उससे पहले भी भारत में संस्कृति थी, बहुत फैली थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और सब जगह एक ढंग की अपनी व्यवस्था थी, अपना धर्म था, और एक सामाजिक व्यवस्था थी, एक तत्वज्ञान था और धर्म भी था। अभी बात ये करते हैं कि महाभारत कब हुआ, रामायण कब हुआ, ये वैदिकों से आने से पहले हुआ या वैदिकों के आने के बाद हुआ, ये देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1000 में वैदिक लोग भारत आए। उन्होंने धर्म फैलाना शुरू किया। पहले वे शूद्रों के राज में रहे, बाद में धीरे धीरे सरकते हुए वो लोग कुरु पंचाल में स्थायिक हुए, मत्स्य देश में स्थायिक हुए, और वहाँ उन्हें राजाश्रय मिला। उसके बाद वो नेपाल गए, नेपाल से बिहार या मगध राज्य में उन्हें राजाश्रय मिला। मरे होते होते उनको कम से कम 300-200 साल तो कम से कम लगे होंगे ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के लिए। महाभारत उस दौरान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो समय तो उपनिषदों को दिया जाता है। अगर हम कार्यकाल जो वैदिक लोग देते हैं उनकी ढंग से देखेंगे तो यही पता चलेगा कि वो तो उपनिषद काल है, फिर ब्राह्मण काल है, फिर उसके बाद स्मृति काल शुरू हो जाता है। ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति का काल ईसा के पूर्व 200 से ईसा के बाद दूसरी सदी तक का है, मगर मनुस्मृति इसको अनुमोदन नहीं देती, क्योंकि मनुस्मृति में ही ये जो भूगोल दिया है मनुस्मृति का, वो है कुरु पांचाल, मत्स्य और शौर से इतने ही प्रदेश जो मनु को ठीक ढंग से ज्ञात थे, मगर विंध्यास के दक्षिण में क्या है उसे मालूम नहीं था। मगध राज्य के बारे में या उसके बाद पूर्व की तरफ जो राज्य है उसको मालूम नहीं थे, ना ही उसे पश्चिम की ओर जो हम गुजरात हो या मालवा हो उस तरफ क्या था ये मालूम नहीं था। ठीक ढंग से उसको ये 4-5 प्रदेशी मालूम थे, और वही उसने वैदिकों के रहने के लिए लायक जगह बोली, लायक जगह कहा, और जगहों पे सारे म्लेंच या शूद्र रहते हैं ऐसा भी उसने साफ तौर पे लिख दिया। ये भूगोल ध्यान में रखते हुए ध्यान में ये आता है कि मनुस्मृति का काल वैदिक जब भारत में आए वो स्थिर हुए कुरु पंचाल में, तभी से शुरू होता है। उसके उसमें बाद में गुप्त काल तक, गुप्त के समय तक काफ़ी जोड़ दी गई, मगर शुरुआत जो हुई है मनुस्मृति की वो पहले दूसरे अध्याय से ही पता चलता है कि वो शुरुआत हुई है पंचाल कुरु ये प्रदेश में जब वैदिक स्थायिक हुए थे तभी से। इसमें दूसरा पता ये चलता है कि महाभारत के जो पात्र है सिर्फ निमि राजा अगर छोड़ दिया तो मनुस्मृति में महाभारत के पात्र आते नहीं हैं। दूसरी बात अगर देखेंगे हम कि महाभारत की जो सामाजिक रचना है, महाभारत की सामाजिक रचना जो है वो किसी भी वैदिक साहित्य या वैदिक धर्म नियम के अनुसार नहीं है। ये उसमें कितने भी वैदिक एलिमेंट्स बाद में डाले गए हुए हो, क्योंकि अभी का जो संस्करण हमारे हाथ में है महाभारत का वो 4वीं सदी का है, गुप्त काल का है, और जो 8,800 श्लोकों का जो जय नामक व्यास का ओरिजिनल महाकाव्य था वो बढ़ते बढ़ते 8,800 से 30,000, 30,000 से 1 लाख वो बन गया। वो बाद में बना है, मगर जो ओरिजिनल महाकाव्य है या जो ओरिजिनल घटना है महाभारत की वो वैदिकों के आने के बाद घटी होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक स्थिति जो है वो पूर्णतया वैदिक धर्म नियम या वैदिक सामाजिक नियम, उनकी स्मृतियाँ उनसे पूरी ढंग से विपरीत है। एक ढंग से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, एक पेचीदी सोसाइटी है जो महाभारत में हमें दिखाई देती है। जो संस्कृति बहुत प्रगल्भ होती है, उसमें कई अलग ढंग के मत प्रवाह नजर आते हैं। इस ढंग के मत प्रवाह हमें महाभारत में दिखाई देते हैं। उसमें से अगर वैदिक अलंकरण जो है वो हमने निकाल दिया तो हम उसका ओरिजिनल स्वरूप देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि महाभारत में जो कुरु वंश है या जिसे पूर्ववंश भी कह सकते हैं हम, वो वंश
पूरी तरह से संकरित है, पूरी तरह से वर्ण संकर उसमें हुआ है। अगर ये वैदिक धर्म भारत में होता तो ऐसे वर्ण संकरित राजाओं का अस्तित्व होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था। क्योंकि मनुस्मृति या जो वैदिक धर्मशास्त्र है, वो धर्मशास्त्र के अनुसार संकरित जो प्रजा होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय संयोग से जो जनते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हें कोई धार्मिक स्थान उसमें दिया नहीं है। चाहे कुरुवंश में कभी पिता क्षत्रिय है, माता ब्राह्मण है, कहीं उल्टा भी है। इस ढंग से एक इतना पेचीदा जो संकरित रूप हमें महाभारत के पात्रों का जो है वो नजर आता है, वो वैदिक धर्म संस्कृति या उनकी स्मृति या उनकी रचना उसमें कहीं भी मेल नहीं खाती। यहाँ तक कि द्रौपदी का 5 जनों से जो विवाह हुआ था, वो विवाह छिपाने के लिए उसे 5 अलग अलग स्पष्टीकरण कथाएं बनानी पड़ी वैदिकों को। बाद में वो कथा को अडॉप्ट करते समय, वैदिक ढांचे में उस कथानक को ढालते समय उन्हें काफ़ी स्पष्टीकरण देने पड़े, क्योंकि जनमानस में जो कथाएं कौरव पांडवों की ज्ञात थी उसे पूरी तरह से बदल देना तो पॉसिबल था ही नहीं। मगर इस ढंग से उन्होंने उसका वैदिकीकरण करने की स्पष्टीकरण कथाएं बनाते हुए उन्होंने जो रचनाएं की, उससे भले ही उसका वैदिकीकरण करने में सुपरफिशियली वो सक्सेसफुल हो गए हो, उसमें उन्हें सफलता मिली हो, मगर पूरे ढंग से वो जो नॉन ओरिजिनल नॉन वैदिक एलिमेंट जो है वो पहुंच नहीं पाए। क्योंकि वैदिक आने से पहले ही अगर हम वंशावली देखेंगे और वैदिकों का भारत में आने का समय देखेंगे तो ये पता चलता है कि किसी भी हालत में वैदिकों का समय जो भारत में आने का है, 1000 हो या 1500 ईसा पूर्व, 1500 में भी वो वैदिक भारत में आए हो तो भी मैच नहीं होता है। क्योंकि जो वंशावली हुए कौरव पांडव से लेकर उनके जो मूल वंश जो है, उनकी जो वंशावली अगर हम देखते हैं और वो समय का अंदाज़ा लगाते हैं, वो सामाजिक स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं, तो साफ साफ नजर आता है कि अव्यवस्थित स्थिति है। जब ये कौरव पांडवों के जो पूर्वज है वो जन्मे, तब पूरी अव्यवस्थित स्थिति है, असुर है और असुरेतर संस्कृतियाँ हैं और उनमें आपस में शादियाँ हो रही है, संकर हो रहे हैं, उस पर प्रजा हो रही है और कई वंश वो सत्ता चला रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है वो लगभग 15 से 20 पुश्तों की जो स्थिति है, वो स्थिति हमें वैदिक स्थिति से कहीं भी मेलजोल पाती हुई नजर नहीं आती। उल्टा एक पूरी अव्यवस्थित स्थिति से, एक अव्यवस्था से धीरे 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 सुव्यवस्था की ओर जो सामाजिक संक्रमण होता है, वो संक्रमण का प्रारूप हमें महाभारत में दिखाई देता है। इसलिए हमें द्रौपदी का 5 जनों के साथ विवाह भी दिखाई देता है। भीम का हिडिंबा से जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ, 1 साल तक एक बच्चा होने तक जो मैरिज हुआ भीम का हिडिंबा के साथ, वो भी वैदिक रचना में, वैदिक संस्कृति में कहीं भी नहीं बैठता है। अगर हम कौरवों का जन्म ले, पांडवों का जन्म ले, वो भी नियोग से हुए हैं, उनके जो माँ बाप है वो भी नियोग से पैदा हुए हैं। तो खुद जो महाकाव्य का रचयिता माना जाता है व्यास, वो व्यास भी एक धीवर का और एक ध्युरी का और एक अरण्य में तप करने वाले, जिसकी जाति मालूम नहीं, जिसका वर्ण मालूम नहीं, ऐसे एक आदमी का वो संतान था। और इसी संतान से कौरवों की, पांडवों की वंशवेल जो है वो आगे बढ़ी। अगर ये वैदिक लोग भारत में आने के बाद होता, उनकी जो व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है, वो स्थापित होने के बाद अगर उनका महाभारत घटित होता तो ये कतई हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए यही मानना पड़ता है कि वैदिक एलिमेंट्स महाभारत से पूरी तरह से निकाल दिए जाए। उसमें जो वैदिक कथानकों की, जैसे कि भृगुवंश की कथा बहुत बड़े भारी पैमाने पर महाभारत में आती है, आदि पर्व से ही वो शुरू होती है, वो भी हम निकाल दें और मूल कथा की तरफ ध्यान दें और वैदिक एलिमेंट निकालते जाए, तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये कथानक वैदिकों का भारत में प्रवेश होने से पहले ही ये घटित हो चुका है। और आज हमें उसमें जो वैदिक भरमार जो है, वैदिक ऋषियों की हो, वैदिक मंत्रों की हो या स्मृति के कुछ अंश की हो, ये जो भरमार हमें दिखाई पड़ती है वो बाद में उसका वैदिकीकरण करते समय हो गया है। आप
देख सकते हैं कि वर्ण संकर की चिंता तो महाभारत में ही भीष्म जताते हैं। भीष्म ये कहते हैं कि आजकल वर्ण संकर इतना हो चुका है कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है ये कहना मुश्किल हो गया है। ये खुद महाभारत में भगवत गीता में भी वर्ण संकर का डर जताया हुआ है। ये डर सारा जताया गया है तो खुद कौरवों का वंश जो है, खुद कृष्ण का वंश जो है वो संकरित है। उस ढंग से देखा जाए तो और उस ढंग से माना जाए तो वो संकरित है। तो ये कैसे, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। भारत में जो संस्कृति थी वैदिक आने से पहले और बाद में भी जो असुरों की कहो या हिंदुओं की कहो, वो जो संस्कृति थी और आज भी है, वो वर्ण व्यवस्था मानने वाली थी नहीं थी। इसलिए शंकर का सवाल पैदा ही नहीं होता था। इसलिए शंकर मानने का या उसे टालने का या उसे कुछ गलत कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। और हमने जाति व्यवस्था को तरफ देखते समय नए सिरे से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत पहले हुआ है। कहते हैं रामायण तो उससे भी पूर्व हुआ है। मेरा कहना अलग है, वो हम बाद में बात जरूर करेंगे। मगर यहाँ ध्यान में इतना ही रखना है कि महाभारत की जो मूल कथा है वो वैदिकों के भारत आने से पहले ही घटित हो चुकी है। उसके ऊपर वैदिकों का कोई भी प्रभाव था नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व इधर था ही नहीं। कृष्ण हो या कौरव हो या पांडव हो या भीष्म हो या द्रोण हो, ये किसी भी वर्ण के नहीं थे। वो सारे अगर देखा बारीकी से तो वर्ण संकर से ही पैदा हुए हैं। खुद द्रोण की हमने जन्म कथा देखी तो उससे भी पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ कुछ अद्भुत की मिलावट हुई है जन्म कथा में, वहाँ वहाँ कुछ जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी है, वो जहाँ पिता का नाम बताना शर्म सा उनको, वैदिक लोगों को जो संस्करण किया महाभारत को उनको लगता था, उन्होंने वो टालने के लिए किसी अप्सरा या किसी यक्ष या किसी गंधर्व की बाप के रूप में योजना की। पांडवों को तो आपको मालूम है इंद्र हो सूर्य हो ऐसे वैदिक देवताओं का वहाँ प्रयोग किया है। ये भी हम देख सकते हैं। वो तो रियलिटी में पॉसिबल है नहीं। ये तो समाज शास्त्र जानने वाले, विज्ञान जानने वाले सभी जानते हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमें महाभारत की ओर देखना पड़ेगा। महाभारत की कथा वैदिकों से आने की पूर्व ही घटित हो चुकी थी। आज इतना ही, धन्यवाद।